आप लोग को उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पंचायत प्रस्ताव के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाए जाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा और उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उसको मैं क्रमशः आप लोगों को बतलाऊंगा। तो देखिए, उससे संबंधित एक हमारा दस्तावेज है प्रारूप 1, जाति एवं निवास की उद्घोषणा के संबंध में आवेदन। ये आवेदन मैं आप लोग को पहले निरंक खाली वाला दिखाऊंगा, उसके बाद भरा हुआ आवेदन आप लोग के सामने दिखाया जाएगा। इसमें से इसका जो 2 पेज का है, तो ये हमारा ये दूसरा पेज है और उसके बाद आता है प्रारूप। ये है प्रारूप 2, जाति एवं निवास से संबंधित उद्घोषणा। ये हमारा 1 पेज का फार्म है, इसको भी आप लोग देखकर भर सकते हैं। बाकी ये अभी निरंक है। अगला है प्रारूप 3, ये भी अभी खाली है। भरा हुआ आवेदन आप लोग को मैं फिर से प्रारूप 1, 2, 3 तीनों को दिखलाऊंगा और वो पूरा भरा हुआ पेज है। तो चलिए हम लोग प्रारूप 1 को भरना शुरू करते हैं। प्रारूप 1, जाति एवं मूल निवास की उद्घोषणा के संबंध में आवेदन पत्र। प्रति अध्यक्ष ग्राम सभा। तो मैं अपना ग्राम पंचायत का नाम लिखा हूँ, बटईकला, तहसील कांसाबेल, जिला जसपुर। महोदय, निवेदन यह है कि मैं जाति दिनांक मैं पिछड़ा वर्ग से संबंधित बनवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 1984 लिखा हूँ। अगर आप लोग ST SC हैं तो वहाँ पे आप लोग 1949 लिखेंगे। अनुसूचित जाति के संबंध में दिनांक 10/8/2050। अनुसूचित जाति के संदर्भ में दिनांक, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद जो भी है बस खाली स्थान को ध्यान देना है। जैसे 1984 लिखा हुआ है, आप लोग ST या SC का बनवाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को 1949 लिखना होगा। अब मेरा OBC है, इसलिए मैं यहाँ पे 1984 लिखा हूँ। तो चलिए अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है, अतः राज्य शासन के निर्देशानुसार मेरी जाति दिनांक, यहाँ फिर से आप लोग को 1984 के पूर्व मेरे पूर्वजों के निवास स्थान के संबंध में ग्राम सभा के माध्यम से उद्घोषणा किए जाने की निवेदन है। मेरे एवं मेरे परिवार के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है। यहाँ पे आप लोग अपने परिवार से संबंधित जानकारियाँ भर देंगे। आवेदक का पूरा नाम, यहाँ मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया है, उमेश कुमार साहू। आवेदक के पिता का नाम प्रेमचंद साहू। आवेदक के माता का नाम सोमारी देवी। आवेदक के पत्नी का नाम। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिख देना है। अब 5 नंबर में है आवेदक के संतानों के नाम। तो आवेदक के जो संतान है उसको आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे कि मैं अपना लिखा हूँ यहाँ पे वैभव कुमार साहू और हेमा रानी साहू। तो इस आवेदन के माध्यम से जो ऊपर में दिया हुआ वैभव कुमार साहू, वैभव का जाति बनना है और सेकंड नंबर में हेमा रानी का बनना है। 6 नंबर में आवेदक के भाई बहनों के नाम लिख देंगे। इसमें आपके जो भी भाई बहन हैं उनके नाम को आप लोग यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। मैं यहाँ पे नहीं दर्शाया हूँ। आगे की ओर चलते हैं। 7 नंबर में दिया हुआ है आवेदक के चाचा बुआ पिता के सगे भाई बहनों के नाम। तो इसमें मैंने मेरे पिताजी के बहन का नाम कलावती लिख दिया है, जो कि मेरी फुआ है, और चाचा नहीं है तो मैं छोड़ दिया हूँ। इसमें 1 से लेकर 5 नंबर तक दिए हुए हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब 8वें नंबर की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है आवेदक की जन्म तिथि। मतलब जो आवेदक है, जो फॉर्म को जो भर रहा है उसको लिखेंगे आवेदक का। तो आवेदक का जो जन्म तिथि है उसको लिख दिया। मेरा जन्म तिथि है 15/8/81, तो मैं इसको लिख दिया हूँ। और 9वें नंबर में दिया हुआ है धर्म केवल अनुसूचित जनजाति के लिए। जो अनुसूचित जनजाति हैं वो लोग इसको भरेंगे। प्रारूप 1 का दूसरा पेज शुरू करते हैं। 10वां नंबर में वर्तमान निवास का पूरा पता। आप यहाँ पे जहाँ पे निवास करते हैं उसका पता देना है। मोहल्ला / वार्ड क्रमांक है,
तो मैं इसमें 13 लिख दिया हूँ। ग्राम मेरा बटईकेला, तो बटईकेला, विकासखंड कांसाबेल, तहसील कांसाबेल, जिला जशपुर, राज्य छत्तीसगढ़। आप लोग इसको अपने हिसाब से जो भी होगा उसको लिख लीजिएगा। और ये है स्थाई पता 11 नंबर में, तो इसमें भी सेम दिया हुआ है, तो मैं इसको सेम उतार दिया हूँ। मोहल्ला वार्ड है 13 नंबर, ग्राम कस्बा बटईकेला, विकासखंड कांसाबेल, तहसील कांसाबेल, जिला जशपुर छत्तीसगढ़। और 12 नंबर दिया हुआ है आवेदक की जन्म तिथि। तो यहाँ पे आवेदक की जन्म तिथि है तो उसको बताना था। क नंबर में है अनुसूचित जाति की 10, 8, 50 तथा अनुसूचित जनजाति की 6, 9, 50 की पूर्व की। और यहाँ पे मोहल्ला क्रमांक दिया हुआ है, इसमें आप लोग लिख देंगे 13 नंबर, ग्राम बटईकेला। अन्य पिछड़ा वर्ग ख नंबर में दिया हुआ है, तो मैं इसको अ को नहीं भरा हूँ, तो ख नंबर को भरा हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग की 26/12/1984 की पूर्व की। तो आवेदक का मूल निवास अथवा उक्त तिथि के बाद है तो उसके पिता पूर्वज के निवास स्थान का स्थायी पता। तो इसमें लिखा हुआ विकासखंड कांसाबेल, तहसील कांसाबेल, जशपुर जिला, राज्य छत्तीसगढ़, नाम प्रेमचंद साहू। और जिसका बनना है, जैसे मैं इसका मेरे लड़के का बनवा रहा था, तो मेरे पिताजी से उसका क्या संबंध है, तो मैं इसमें क्या लिख दिया हूँ, दादा। तो आप लोग भी जो भी संबंध होगा उसको आप लोग लिख लेंगे। 14 नंबर में दिया हुआ है आवेदक, उसके पिता, पालक, पूर्वज की 10/8/2050 दिनांक 6/50 की स्थिति में, मतलब जहाँ जहाँ भी हम लोग भ्रमण किए हैं या जिन जिन स्थानों पे रहे हैं उनका विवरण देना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे वैसे नहीं देंगे, इसको हम लोग निरंक छोड़ देंगे। अब आ रहा है 15 नंबर में आवेदक की जाति, जनजाति, उपजाति सहित। तो इसमें आप लोग जिस भी जाति से संबंध है तो उसको लिख लेंगे। जैसे कि मेरा जाति तेली है, अब मैं आता हूँ पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत, तो इसको मैं लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे 16 भी दिया हुआ है, इसको भी खाली छोड़ दीजिएगा या तो भर के देख लीजिएगा आपको जो उचित लगे तो। अब यहाँ दिया हुआ है 17 नंबर में आवेदक की जाति की अलग बोली है तो बोली का नाम। तो अगर आप लोग की कोई बोली हो तो लिख सकते हैं। और आवेदक के कुल देवी देवताओं के देवता का नाम, तो मैं यहाँ पे जैसे हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमारे जो मुख्य देवी देवता है शिव पार्वती, तो मैं शिव पार्वती लिख दिया हूँ। आप लोग अपने हिसाब से उसको लिख लेंगे। आवेदक की जाति में बुआ मामा के लड़के लड़की के साथ वैवाहिक संबंध होता है या हाँ या नहीं, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग अपनी स्थिति से। हमारे जाति में सब नहीं होता है इसलिए इसको मैं नहीं किया हूँ। आवेदक में जाति में वधू मूल्य प्रथा, दहेज प्रथा प्रचलन है अथवा नहीं, तो इसको मैं नहीं लिखा हूँ। आवेदक के परिवार के धार्मिक सामाजिक कार्य में नाई पंडित आदि की सहभागिता है कि नहीं, तो हमारे में होता है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन ये हिंदू धर्म में लगभग सभी में लगता है। और अभिलेख ना होने का कारण बोला जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अभिलेख ना होने का कारण भूमिहीन और मजदूर जीवन यापन। यहाँ पे भूमिहीन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें मेन लिखना होता है भूमिहीन मजदूर जीवन यापन। हम चलते हैं, पूरा फार्म भरा चुका है। अब यहाँ दिया हुआ है शपथ। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि आवेदन में दी गई समस्त जानकारी मेरे विश्वास अनुसार सही एवं सत्य है। आवेदक के हस्ताक्षर, आप यहाँ पे अपना अपना हस्ताक्षर कर देंगे और बगल में स्थान और दिनांक लिखना है, इसको भी अवश्य लिख देंगे। इस प्रकार हमारा प्रारूप 1 ख़त्म हुआ। अब प्रारूप 2 भरना स्टार्ट करते हैं। प्रारूप 2 जाति एवं निवास के संबंध में उद्घोषणा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम बटईकेला, पटवारी हल्का नंबर आप लोग अपने हिसाब से भरिएगा 2, तहसील कांसाबेल, जिला जशपुर। ये अपना अपना एड्रेस है, इसको सेम नहीं उतारना है, आप लोग अपने हिसाब से भर लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक 26/8/2021। ये 26/8/2021 जो दिनांक है ये ग्राम सभा का दिनांक है,
जिस दिनांक को आप लोग का ग्राम सभा होगा उस दिनांक को इसको भरना है। सभा की सामान्य विशेष बैठक आयोजित की गई जिसमें जिस बालक या बालिका का नाम बनना है उसको भरेंगे। जैसे वैभव कुमार साहू, उसके पिता का नाम है उमेश कुमार साहू जो आवेदक हैं। ग्राम सभा में उपस्थित समस्त सदस्यों के द्वारा दी गई जानकारी एवं सहमति के आधार पर सर्वसम्मति से उद्घोषित किया जाता है कि श्री जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत, जैसे मेरा जाति तेली है तो इसमें मैं तेली लिखा हूँ, या इनको ग्राम सभा के सदस्य पंचायत के द्वारा आप लोग को भर के दिया जाएगा। पुनः यहाँ पे दिया हुआ है आज दिनांक, तो ये भी है ग्राम सभा का दिनांक है। जिस दिन ग्राम सभा आयोजित होता है उस दिन का दिनांक है 26/8/2021 को ग्राम सभा में उपस्थित समस्त सदस्य अपनी निजी जानकारी के आधार पर सर्वसम्मति से यह उद्घोषित करते हैं कि दिनांक 1984, जैसे ओबीसी के लिए है तो यहाँ पे 1984 होगा। आप लोग एसटी एससी से होंगे तो यहाँ पे 1949 लिखेंगे। से श्री वैभव कुमार साहू जिसका बनना है, जिस छात्र का या बालक का, उसके पिता का नाम उमेश कुमार साहू, और ये उमेश कुमार पिता के मतलब पिता का नाम है प्रेमचंद साहू और उनके पिता का नाम है देवनंदन साहू। मतलब यहाँ पे 3 पीढ़ी तक का जा रहा है, तो इसको भरना है। इस उद्घोषणा के आधार पर वैभव कुमार साहू आत्मज उमेश कुमार साहू के परिवार के सदस्यों, संतान, भाई बहनों जिनका उल्लेख प्रारूप 3 में किया गया है के संबंध में जाति एवं मूल निवास स्थान के संबंध में उक्त उद्घोषणा लागू मानी जाएगी। अगला हम लोग भरेंगे प्रारूप 3, उसके संबंध में यहाँ पे बताया गया है। ग्राम सभा द्वारा उक्त उद्घोषणा जाति प्रमाण पत्र जारी करने, सत्यापित करने के प्रायोजन से साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने हेतु की जा रही है। इस उद्घोषणा की सत्यापित प्रति ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील तथा जिला कार्यालय में स्थायी अभिलेख के रूप में संधारित की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे हस्ताक्षर गवाह के दिए हुए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव, पटवारी, कोटवार, अध्यक्ष, ग्राम सभा के सरपंच, अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होगा। यहाँ पे देख लीजिए। तो इस प्रकार के हस्ताक्षर करके आप लोग को प्रारूप 3 दिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे प्रारूप 3 भरना शुरू करते हैं। तो प्रारूप 3 में दिया हुआ है जाति एवं निवास के संबंध में ग्राम सभा के द्वारा उद्घोषणा। ग्राम निवासी व्यक्तियों आबलिक परिवार की सूची, तो इसमें हम लोग परिवार के समस्त सदस्यों की सूची तैयार करना है। तो इसमें लिखा हुआ है ग्राम बटई केला, पटवारी हल्का नंबर 2, और यहाँ पे सेकंड नंबर देख लीजिएगा, आप लोग को जो भी होगा समझ में आता हो तो भर दीजिएगा। तहसील कांसाबिल, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। अब इसमें एक टेबल बना हुआ है देखिए, जिसमें दिया हुआ है पहला क्रमांक, परिवार के मुखिया का नाम। तो इसमें हमारे जो परिवार के मुखिया हैं, जैसे कि मैं बनवा रहा हूँ तो मेरे पिताजी मतलब छात्र या छात्र का दादा का नाम है ये, तो उसका पूरा पता पटवारी हल्का के हिसाब से लिखना है। प्रेमचंद साहू, पिता देवनंदन साहू, ग्राम बटई केला, पटवारी हल्का नंबर 2, तहसील कांसाबिल, जिला जसपुर। अब आया है क्रमांक, तो इसमें आप लोग 1 2 3 4 5 जैसा भी है लिख सकते हैं। परिवार के सदस्यों का नाम आप लोग इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और परिवार के मुखिया से संबंध, तो यहाँ भी दिया हुआ है जो भी संबंध हो आप लोग अपने हिसाब से इसको भी लिख लेंगे। जाति लिखना है, यहाँ पे आपकी जो जाति है उसको लिखेंगे। और ग्राम में निवास करने की तारीख, ये जो तारीख होगा एसटी एससी के लिए होगा 1949 ईस्वी के पूर्व, और ओबीसी के लिए ये है 1984 ईस्वी के पूर्व। जाति के संदर्भ में निर्दिष्ट तारीख, कट ऑफ डेट अथवा उसके पूर्व का मूल निवास, जिससे पहले हम लोग कहाँ रहते थे उसको दर्शाना है। अगर हम कहीं दूसरे जगह भी हैं तो उसको ना दर्शाएं, हम लोग यहाँ उसको स्थायी करना है तो हम अपने जहाँ पे रह रहे हैं उस स्थान को ही दर्शाएंगे। तो ग्राम बटई केला जहाँ पे बनवा रहे हैं वहीं का, जिस पंचायत का,
पटवारी हल्का नंबर 2, तहसील कांसाबेल, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार प्रारूप 3 भर कर तैयार है। नीचे गवाहों का हस्ताक्षर है, तो चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है हस्ताक्षर गवाह के, तो इसमें जो है ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं और पंचायत के जनप्रतिनिधि, कहने का मतलब है पंच, सरपंच जनप्रतिनिधि में आ जाएंगे, और सरकारी कर्मचारी में आ जाएंगे सचिव, कोटवार, पटवारी, इन सभी के हस्ताक्षर होंगे। और उसके अलावा ग्राम सभा में उपस्थित मुख्य कम से कम 10-15 लोगों के हस्ताक्षर होंगे। ये हस्ताक्षर प्रारूप 2 और 3 में होंगे, दोनों हस्ताक्षर सेम होंगे। अब ये हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, एक प्रकार से पंचायत के द्वारा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आगे की प्रक्रिया करने के लिए इसके बाद हमको अब संपर्क करना पड़ेगा पटवारी से। अब पटवारी से संपर्क करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पटवारी प्रतिवेदन भरना स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं तो हो सकता है पटवारी प्रतिवेदन अगर आप जानते हैं तो स्वयं भर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लिपिक त्रुटि होने के कारण स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो कितने परेशानी में पड़ते हैं उसको आप लोग जान रहे हैं। तो इसमें जो ये पटवारी प्रतिवेदन है 1 से लेकर 10 तक में पटवारी अपने हिसाब से भर देगा, उसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए एक 11वें नंबर में दिया हुआ है, आवेदक किसके मकान में रहता है। तो ये जो दिया हुआ है आवेदक किसके मकान में रहता है, तो यहीं पे थोड़ा सा गलती हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए या क्या लिखवाना है उसको आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे आप लोग को अगर ST OBC हैं तो लिखवाइएगा यहाँ पे 1949 के पूर्व भूमिहीन। और ST OBC का फार्म है, ये मैं भरा हुआ हूँ 1984 के पूर्व भूमिहीन। अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा तो ये जो फॉर्म आप लोग ऑनलाइन करेंगे तो इतनी में क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और कई बार फिर से पटवारी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो इस जो 11वें नंबर में है इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, और ऑनलाइन कराने से पूर्व इसको विशेष ध्यान दें कि 11वें नंबर में जो लिखा हुआ है जन्म से मकान में रह रहे हैं ऐसा ना लिखवाएं, क्योंकि पटवारी लोग वैसे ही लिखते हैं। यहाँ पे विशेष लिखवाना है 1984 या 1949 के पूर्व हम क्या थे, भूमिहीन थे। बाकी ये फॉर्म को जो भी है पटवारी अच्छे से भर के दे देंगे, इसमें और किसी भी प्रकार के बदलाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ एक आवेदन लगता है वंशावली, तो ये वंशावली को भी आप लोग पटवारी के द्वारा भरवा सकते हैं। और भरवाने के बाद वहाँ पे 5 सदस्यों का हस्ताक्षर है, उसको भी आप लोग करवा लें। अगर हस्ताक्षर भी अगर छूट गया है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना होता है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको पुनः पंचायत में जमा कर दें, पटवारी प्रतिवेदन और वंश वृक्ष। अब ये जो जमा होने के बाद पंचायत से हमको एक 3 फिर से पंजी दिया जाएगा। ये तीनों पंजी के बारे में आप लोग को फिर से बतला रहा हूँ। एक पंजी होगा ग्राम सभा उपस्थिति पंजी, जिसमें ग्राम सभा के उपस्थित समस्त सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। जो हस्ताक्षर हमने प्रारूप प्रपत्र 2 और 3 में कराए हुए हैं वो हस्ताक्षर इसमें होने चाहिए। और दूसरा पंजी है ग्राम सभा कार्यवाही पंजी, तो इसमें ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदन होगा। जिस भी छात्र छात्रा का जाति बनना है और उसमें उसका नाप
नाम लिखा हुआ होगा। और पंजी क्रमांक 3 है प्रारूप 3। जो ये प्रारूप 3 का जो पंजी है, ये हम लोग जो प्रारूप 3 का जो फॉर्म दिया हुआ है उसको हम लोग सेम इसमें उतार देंगे। ये पंचायत में एक प्रति विकासखंड मतलब तहसील कार्यालय में रहता है और ये 3 सेट में बनकर तैयार होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। ये जो पंजी होगा प्रारूप 3, जो प्रपत्र जो है सेम उसी का होगा। तो इसका मैं कैसे है उसको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे है पंजी प्रारूप 3। तो ये तीनों सब जो बनकर तैयार हो जाएगी, जैसे क्या क्या, ग्राम सभा उपस्थिति पंजी, ग्राम सभा कार्यवाही पंजी और प्रारूप 3, पटवारी प्रतिवेदन, उसके बाद वंश वृक्ष। जब ये सब बनकर तैयार हो जाएंगे तब इस सभी पंजी को ले जाकर हम अपने तहसील कार्यालय में ऑनलाइन कराना है। तो ऑनलाइन कराने के लिए भी हमको वहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को लेकर हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन करा देंगे। उसके बाद हमारा जाति प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद भी दोस्तों इसमें क्या है, काफ़ी समय लग सकता है। कुछ भी अगर छोटा मोटा गलती हो तो आप लोग तत्काल संपर्क करें। और ऑनलाइन कराते समय जो व्यक्ति मोबाइल के पीछे सक्रिय रहता है उन्हीं का नंबर दें, ताकि कभी भी SMS आए तो सूचना प्राप्त होते के साथ हम लोग क्या करें, वहाँ पे संपर्क करें। इसमें लंबा समय लग सकता है लेकिन जाति ज़रूर बनता है। आप हिम्मत ना हारें और कार्य करते रहें, आपका जाति इसमें ज़रूर बनेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि